Hey guys, welcome back to my channel, and today we will start a new chapter of business studies class 12, that is consumer protection. देखो ये चैप्टर बेटा 4 से 5 नंबर का आता है. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको 3 चैप्टर पूरा पढ़ाया विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. दैट इज चैप्टर नंबर 9, 10, 11. दिस इज चैप्टर नंबर 12. ठीक है, ये पार्ट बी का लास्ट चैप्टर है. ओके, ये चैप्टर करने के बाद हम लोग पार्ट ए में चलेंगे. चलो चलते कंज्यूमर प्रोटेक्शन. देखो नाम से बड़ा इजी लगता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. चैप्टर भी बहुत इजी है, इससे मार्क्स स्कोर करना इज वेरी 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 इजी. ठीक है, क्यों, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, कुछ रटने का कोई चीज़ नहीं है. अगर एक बार समझ गए, ठीक है, तो फिर आपको इस चैप्टर से 4 नंबर हो या 5 नंबर हो, ठीक है, आपको इससे मार्क्स बिल्कुल आएगा. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है. लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर से हार्डली 4 से 5 नंबर का आता है. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन समझ लो कि MCQ आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, या फिर एक क्वेश्चन MCQ आएगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, या फिर एक क्वेश्चन MCQ आएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का. ऐसे ही हो सकता है. ठीक है, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे. चलो देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है. देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के अंदर, जो कि 2019 में आया था. कब आया था? 2019 में. कब आया था? 2019 में. तो कौन सी डेट क्यों आया था 2019 में? 8 जुलाई 2019 को आया था. कब आया था? 8 जुलाई 2019. याद रखना, चैप्टर के बारे में पूछेगा, कुछ भी पूछेगा ऊपर में इंट्रोडक्शन में, अगर आप लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है. ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल बेटा कब आया था? 2019 में आया था. डेट क्या था? 8 जुलाई को आया था. ठीक है, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, बाय मिनिस्टर्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिस्टर रामविलास पासवान. ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिस्टर रामविलास पासवान. उनके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री थी उस टाइम? उनके अंदर था मिनिस्टर्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है. इसको किसने लाया था? 8 जुलाई 2019 को लाया था मिस्टर रामविलास पासवान ने. ठीक है, वो उसके हेड थे उस टाइम पे. तो बेटा ये बिल आया क्यों, किस रीज़न की वजह से आया होगा? ठीक है, देखो जो हमारी पब्लिक होती है ना, ठीक है, ये ना बहुत अनअवेयर होती है. किससे? पब्लिक के राइट से, पब्लिक के ड्यूटीज से बहुत अनअवेयर होती है. ठीक है, सिर्फ जैसे तैसे काम करती है. ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये सिर्फ भारत में चलता है. ठीक है, ऑल ओवर इंडिया चलता है. ठीक है, सो ये क्यों आई है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट. कंज्यूमर को क्या पसंद है और कस्टमर को बचाने के लिए जो उनके साथ गलत होता है, ठीक है, जो उनके साथ मान लो माल प्रैक्टिसेस हो गया, अनफेयर ट्रेड हो गया, ज़्यादा प्राइस ले लिया दुकान वाले ने, या फिर ये समझो कि सामान लिया दुकान से, दुकान जो है हजारडियस निकाल गया, फट गया. फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर लिया, घर जगह जलाया, फट गया. ठीक है, तो अब बताओ कि हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे, एक्शंस लेंगे? तो ये सब बताने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया. ओके, अब चलते हैं. एक डेफिनेशन पढ़ना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कोई भी टॉपिक का. जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका तो आपको डेफिनेशन तो पढ़ना ही चाहिए. ठीक है, ये सबसे इजी डेफिनेशन है. क्या है देख लेते हैं. अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स. कंज्यूमर कौन है बेटा? एक ऐसा पर्सन है जो सामान क्या करता है? खरीदता है, बाय करता है, और अवेल सर्विसेज फॉर ए प्राइस. ठीक है, या फिर कोई सर्विस लेता है, उसके बदले वो क्या देता है? पैसा देता है. याद रखना, कंज्यूमर ऐसा है, फ्री का जो सामान लेता है ना उसको कंज्यूमर नहीं बोलते. याद रखना, वो सब लोग आगे पढ़ेंगे. कंज्यूमर इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर ए प्राइस. ठीक है, मान लो आपके घर में कोई खाना बनाने के लिए आ रही है. ठीक है, तो अगर वो फ्री में आ रही है, उस केस में आप कंज्यूमर, उस केस में कंज्यूमर क्या नहीं कहलाता. ठीक है, अगर आप उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो वो उस केस में क्या है कि आप सर्विस अवेल कर रहे हो ना, कोई चीज़ का सर्विस अवेल कर रहे हो. ठीक है, तो वो क्या हो गया? उस केस में कंज्यूमर हो गया. सो कंज्यूमर क्या है बेटा? एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि सामान खरीदता है. ठीक है, सामान खरीदता है. अच्छा लो इंसान की बात हटा देता है. अगर मान लो कि अब भाई एक दिन इंडिया इतना डेवलप कर जाएगा कि रोबोट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो उस समय पे जब आप किसी रोबोट को घर पे लेके आओगे और वो आपके छोटे मोटे काम करेगा, ठीक है, और अगर फ्री में लेके आओगे तो यू आर नॉट द कंज्यूमर. ठीक है, उस केस में आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, यू आर नॉट अ कंज्यूमर. लेकिन पैसा दे के लाओगे
ठीक है, सर्विस लिए ना, पैसे दे के लाओगे, ठीक है, या फिर पैसा पे करके, या फिर प्रॉमिस करके, या फिर डिफर्ड कि हम कुछ समय के बाद देंगे, ठीक है, मतलब 6 मंथ के बाद देंगे, 2 मंथ के बाद देंगे, ऐसा, ठीक है। इंटेंडिंग टू यूज देम पर्सनली, और पर्सनली यूज करेंगे, नॉट फॉर रीसेल। रीसेल नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। जो सामान खरीद के रीसेल करता है, दैट पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर, ओके, ठीक है, नॉट फॉर रीसेल। और कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट के लिए यूज करना, उससे अर्न करना पैसे, ठीक है, वो सब नहीं होगा, वो सब कंज्यूमर नहीं कहलाता। सो कंज्यूमर क्या कहलाता है, कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन, एज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल एनी सर्विसेज फॉर द प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड और डिफर्ड, इंटेंडिंग टू यूज इट पर्सनली, पर्सनली उसको यूज करेगा, नॉट फॉर रीसेल, रीसेल नहीं करेगा, और कमर्शियल यूज के लिए पर्पस नहीं, कमर्शियल यूज के लिए भी, पर्पस के लिए भी यूज नहीं करेगा, ओके, समझ आया। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखो ऐसा सोचे कि मैम ये इंपॉर्टेंस और फीचर्स ये सब क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है ना, ये जो होता है ना, इंपॉर्टेंस से पूछता है 1 मार्क्स में, ठीक है। तो वो 1 मार्क्स भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको 99 आ गया, आप अगर 1 मार्क्स को MCQ में कट जाए तो वो ना बहुत खराब लगता है, ठीक है, लगता है कि दिल टूट गया कि वो 100 नहीं आया, ठीक है। इसलिए इट्स बेटर कि आप इसको ही पढ़ो, सारा चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट, बेटा छोटा कॉन्सेप्ट नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट राइट्स, इससे बहुत सारे राइट्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं, रेमेडीज़ आते हैं। रेमेडीज़ का मतलब क्या है, किसी चीज़ का हल ढूंढना, किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज बेनिफिशियल फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसमैन, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बेटा वो बिजनेसमैन के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कंज्यूमर्स के लिए है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे, फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर 3 पॉइंट, याद रखना, कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में 3 ही पॉइंट होता है, ठीक है। पहला है कस्टमर इग्नोरेंस, दैट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस, दूसरा है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, और तीसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। Okay, tell me 3 points. What are they? Consumers' ignorance, unorganized customers, that is consumers, widespread exploitation of consumers. ठीक है। और बिजनेसमैन में 4-5 होते हैं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर जो है वो सिर्फ 5 ही मार्क्स का है, बोलते या 4 नंबर का है, इसलिए इतने सारे बिजनेस पॉइंट्स ऑफ व्यू में पढ़ना नहीं है। ये याद रखना, इसमें 3 ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा है बिजनेस यूजर्स सोसाइटीज रिसोर्सेज, तीसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी बहुत सारे मोरल जस्टिफिकेशन वगैरह भी है, ठीक है, पर वो आपको पढ़ना नहीं होता, नॉट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे एग्जाम में मोरल जस्टिफिकेशन भी पूछता है, ठीक है। अगर समझ लेना ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हो के कहीं अगर इसका कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिखे, समझो कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का पॉइंट है, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, दैट इज वेरी इजी, तुरंत खत्म हो जाएगा। चलो अब देखो, आप तो है छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, लेकिन इतना तो आपके पास दिमाग होगा, ठीक है, और दिमाग है ही क्योंकि आप 12th में हो, कि कंज्यूमर क्या होता है बताओ। क्या कंज्यूमर को हर चीज़ के बारे में पता होता है, सारी चीज़ के बारे में पता होता है, या कंज्यूमर बहुत इग्नोरेंट होता है कि हाँ चलो काम तो चल जा रहा है ना, चलो क्या ही ज़रूरत है उतना समझने का, आटा चावल ही तो लाना, चलो लेके आ जाते, ठीक है। तो क्या मुझे आप बताओ कि भारत के पॉपुलेशन में सबको, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी बायर हैं, ठीक है, बायर मतलब कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे सामान को, ठीक है, क्या उनको उनका राइट्स पता है? नहीं, दैट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखो कंज्यूमर बहुत ना इग्नोरेंट होते हैं, ठीक है। तो वाई, बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रेमेडीज, दे आर वेरी अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनको पता ही नहीं कि उनका राइट क्या है। अगर कोई सामान खराब निकल जाए तो हमें किसके पास जाना है, उनको ये नहीं पता, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है बेटा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इग्नोरेंट कस्टमर। कैसे देता है इंफॉर्मेशन? फोन के थ्रू देता है, एप्स के थ्रू देता है, जागो ग्राहक जाको, ये सब ऐप है, ये सब इसके थ्रू देता है, ठीक है। मोबाइल में मैसेज भेजेगा, फिर टीवी में दिखाता है, ठीक है। तो राइट्स के, जो आपका राइट्स है वो आपको मिलना चाहिए। कोई अगर आपके साथ अनहोनी हो जाती है उसका रेमेडीज भी आपको मिलेगा, या तो रीपे मिलेगा, ठीक है, या फिर आपका सामान ठीक करके देगा। ये सब क्या कंज्यूमर्स के राइट्स है। तो बहुत किसी को नहीं पता होता है, बहुत कोई चुप रह जाते हैं। तो उस केस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इसको इग्नोरेंट कस्टमर, जो कस्टमर को पता ही नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, ठीक है।
दूसरे में चलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स क्या होता है कि कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड हियर, ठीक है। कोई कंज्यूमर यहाँ है, कोई कंज्यूमर वहाँ है, बहुत किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो हियर पीपल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर हु आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। देखो सरकार ने ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखे हैं जो कंज्यूमर को क्या करता है, हेल्प करता है, उनको बताता है कि आपका ये राइट है, आपका ये ड्यूटी है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स पावर एंड राइट्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर चीज़ को गवर्नमेंट आके तो उतर नहीं सकती, तो गवर्नमेंट खुद से नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाया। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या काम होता है कि अगर कोई कंज्यूमर अगर कुछ परेशानी में फंसता है तो उसको सॉल्व वो कौन करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करता है, और उसके बदले केस भी लड़ता है। अगर मतलब केस करना चाहता है तो केस भी लगता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है एक ग्रोसरी शॉप से एक 10 kg आटे का पैकेट उठाया। जब आपने घर जाके देखा, ठीक है, तो आपने देखा कि उस पैकेट में, ठीक है, वो पैकेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं, ठीक है। अब आप वापस आए, ठीक है, दुकान वाले के पास। अब दुकान वाले ने बोला कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं दिया आपको, ठीक है। तो कस्टमर ने बोला कि देखिए पर्ची है। कैसी पर्ची, सिंपल जो लिख के देते हैं ना वैसी वाली पर्ची, ये पर्ची है, ठीक है, ये नहीं मेरी दुकान का नहीं है, क्यों, कोई स्टैम्प नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब उस लेडी को ये पता नहीं है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अगर सामान खराब निकल जाता है तो, ठीक है। तो उस तरह क्या होता है, कस्टमर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, राइट। कस्टमर को मेंटली एक्सप्लॉइटेशन होता है, पैसा बर्बाद हो गया। सो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स ड्यू टू कस्टमर्स अनअवेयर, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स एज बिजनेसमैन यूज वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू चीट एंड एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, ठीक है। चीट भी करते थे सारे, तो सेलर अच्छे नहीं होते ना, ठीक है। सब जैसे बोलते हैं सब पे भरोसा नहीं कर सकते, तो किसी पे भी आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस समय पे अगर आपको पता होगा कि आपका राइट क्या है, तो आप उसको धमका भी सकते हो कि हम यहाँ चले आएंगे, आपका दुकान बंद करवा देंगे, लाइसेंस ये हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल शॉप है, और मेडिकल शॉप पे अधिकतर मेडिसिन जो है वो एक्सपायर्ड है, पर कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो तो देखते ही नहीं, बहुत सारे कंज्यूमर्स नहीं देखते हैं, ठीक है, कि उसका डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर्स परेशान हो जाएंगे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या बोलेगा दुकान वाले, ये तो हमने बेचा ही नहीं, ठीक है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर्स, ठीक है। ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया ही है ताकि ये सब चीज़ से लोगों को बचाया जा सके, ओके। चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वो तो हमें 3 पॉइंट्स देख लिए, क्या क्या 3 पॉइंट्स है, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, क्या क्या 3 पॉइंट्स थे। यस, एक्सप्लॉयटेशन वाला होगा, और एक क्या था, अनअवेयर कंज्यूमर्स, इग्नोरेंट कंज्यूमर्स थे, ठीक है। और एक क्या होगा सोचो, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट्स ऑफ व्यू, ओके। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ना बेटा, वो ना बिजनेसमैन को भी बेनिफिट करता है, पर क्यों करता है बिजनेसमैन को बेनिफिट, क्योंकि बिजनेसमैन भी तो बेटा सोसाइटी में ही ना रहते हैं। अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो कंज्यूमर कहाँ से आएंगे, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, देखो पढ़ो समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, देखो एक बिजनेस कैसे चलता है बेटा, गुडविल से चलता है, पता है कि नहीं, गुडविल मतलब रेपुटेशन से चलता है। सो गुडविल ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैच द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, ठीक है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैच करने के लिए गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग क्यों एक जब शॉप से एक सामान खरीद लेते हैं तो उसी दुकान में जाते हैं, क्यों, उसे गुडविल क्रिएट कर लिया होता है, चाहे उस दुकान में कितनी भी भीड़ हो, बस खरीदेंगे उसी दुकान से। एंड कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। इन दिस रेस ऑफ कॉम्पिटिशन द बिजनेसमैन कैन विन एंड कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट ओनली व्हेन दे आर एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। देखो बिजनेसमैन का तो इंटरेस्ट ही होता है मार्केट में टिकना, लेकिन मार्केट में कैसे टिकेंगे, जब वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान देंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे, ओके। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। भाई बिजनेसमैन तो सोसाइटी में ही रहते हैं, right? So businessmen use as resources of society. They earn profit by supplying goods and services. सामान बेचते हैं किसको, सोसाइटी में लोगों को, तो सोसाइटी में लोगों को जब सामान बेचते हैं तो उससे क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जब आप
सोसाइटी से पैसे कमा रहे हो तो आपको भी सोसाइटी के लिए डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चले। तीसरे पॉइंट में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, सोसाइटी में रहते हो तो लोगों को लूट तो सकोगे नहीं तुम। ठीक है, तो उस केस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलता है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, वो भी रीजनेबल प्राइस में। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइड्स बिजनेसमैन टू प्रोवाइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डाउट है? ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लेकिन तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस 3 चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है, जाके देखिए। ठीक है, मुझे पता है आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चे का प्री बोर्ड हो गया है, ठीक है, 2 बार प्री बोर्ड हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैच करेंगे तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, सो जाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नहीं भी करिएगा तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन मार्क्स आना ज़रूरी है, और 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है और आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बाय, टेक केयर एवरीबडी एंड हैप्पी मकर संक्रांति।